मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है सिनेमा, पर अब किसके पास इतना वक्त बचा है कि 2-2.5 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारे या घंटों बैठकर टीवी निहारे। इस फास्ट लाइफ, फास्ट बग, फास्ट फूड के जमाने में फिल्म भी चाहिए फास्ट, बल्कि सुपर फास्ट। इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम, जिसमें 1 घंटे में पूरी फिल्म। मेरे सरताज की कहानी 3 जिगरी दोस्तों की कहानी है जो अपने कॉलेज की एक हसीना पर बुरी तरह मरते थे। इन 3 बंदरों की तरह, मुंह बंद, आंखें बंद, कान बंद। मगर ये राज एक दूसरे से छुपाते थे। चुनाचे ये तीनों बंदर, मेरा मतलब है तीनों जिगरी दोस्त, जिस हसीना पर मरते हैं उसके दिल में कौन बसा हुआ है, मुलाहिजा फरमाइए। हेलो, यस, बोलिए। मैं परवीन का बाप बोल रहा हूँ। कौन? सुल्ताना बेटी? अच्छा अच्छा, मैं भी बुलाता हूँ। परवीन बेटे, तुम्हारा टेलीफोन। हेलो सुल्ताना, आप कौन साहब हैं? बूझिए तो भला। ओह, तो असद साहब हैं। बल्ला खूब पहचाना। माशाल्लाह, बड़ी ज़हीन है आप। जरा नवाजी का शुक्रिया, मगर आप भी तो बड़े खुश नसीब हैं असद साहब। आउटडोर में सुल्ताना के डंडे खाने से बच गए और अब मेरे डैडी की गालियां खाने से। हाँ, मैं मुनीर बोल रहा हूँ, मुनीर, MUNIR। मुनीर, हेलो मुनीर। हाँ, मैं परवीन बोल रही हूँ। फरमाइए, आपको क्या शिकायत है? क्या कहा? नींद नहीं आती? उफ़ो, तो फिर स्लीपिंग पिल की 2-4 गोलियां फांक लीजिए ना। और अगर सर में दर्द है तो एस्प्रो का इस्तेमाल कीजिए। और अगर खुदा न खास्ता बदहजमी की शिकायत है तो जमाल भुट्टे का जुला बेहतरीन चीज है। लो, तीसरे अब जागे। हेलो जावेद साहब, मैं परवीन बोल रही हूँ। अच्छा हुआ आपने फोन किया, बल्कि मैं खुद आपसे बात करना चाहती थी, मगर क्या करती, डैडी घर में थे और मुझे मौका ना मिल सका। हाँ, तो मैं कहना चाहती थी, आप उन पागलों के साथ मत घुमा फिरा कीजिए, वरना लोग आपसे भी नफरत करने लगेंगे। आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, आइंदा हम एहतियात से काम लेंगे। ओह सुल्ताना बहन, मुझे गलत मत समझना, मैं तो तुम्हें बना रही थी। एक बनी हुई को तू क्या बनाएगी री? कल सुबह कॉलेज की दीवार होगी और तेरे और जावेद के कार्टून चप्पे चप्पे पर चिपका दिए जाएंगे। हाँ, चप्पे चप्पे पर चिपका दिए जाएंगे। हेलो परवीन, मैं जावेद बोल रहा हूँ। ओह जावेद साहब, क्या आप मुझे 2 मिनट पहले टेलीफोन नहीं कर सकते थे? अब तो सारा भांडा ही फूट गया है। किसका भांडा फोड़ डाला है आपने? क्या बताऊं जावेद साहब, कॉलेज की सहेलियां मुझसे खिंची हुई हैं और मेरा दिल है कि आपकी तरफ खिंचा हुआ है। सुना है कल सुबह कॉलेज की दीवारों पर हम दोनों के कार्टून चिपका दिए जाएंगे। मुझे पहचाना बरखुदा? आप अदालत पेश करता हूँ किबला। जी तेरा। आपने आने की जहमत क्यों फरमाई? तुम्हारी मोहब्बत है तिलाई बरखुदा। हाँ जी शुक्रिया, तशरीफ रखिए। मगर इस हवेली को आबाद करने की फिक्र करो बरखुदा। सुना है जिस घर में बच्चे नहीं होते वहाँ भूतों का बसेरा हो जाता है। आपने बजाय फरमाया किबला, मगर इस नेक काम को सरंजाम कौन देगा? अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो मैं इसकी सूरत पैदा कर दूंगा। जी शुक्रिया, फिर तो मैं आज से अपने आप को यतीम भी नहीं समझूंगा। शुक्रिया जी तेरा। मुबारक हो अंकल, मुबारक हो। आपकी बेटी ने हाँ कह दी। बेटी ने तो हाँ कर दी, मगर ये किस्सा क्या है? कोई नई बात पैदा हो गई क्या? नई बात नहीं, बल्कि 2 नए तरफदार पैदा हो गए तुम्हारी सहेली के, और ये रही उनकी अर्जियां। एक लिखता है परवीन का जायज हकदार मैं हूँ, दूसरा लिखता है सच्चा दावेदार मैं हूँ। एक का नाम है असद, दूसरे का नाम है मुनीर। आखिर कौन है ये बेपीर? अरे असद, तुम यहाँ कैसे? साइकिल पर चढ़कर। और तुम यहाँ कैसे आए? आपने पाँवों से चलकर। मगर क्यों? बड़े मियाँ ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो ये अर्जी तुम्हारी है? जी हाँ, अर्जी तो मेरी है, मगर मर्जी आपकी होगी हुजूर वाला। वैसे परवीन मेरी उम्मीदों का मरकज है बंदा नवाज,
मैं उसे दिलो जान से पापा पसंद करता हूँ। ओह, तो तुम घर जवाई बनने का इरादा रखते हो? जी हाँ, जी हाँ। आप जैसे बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छी नस्ल का घोड़ा और खानदानी छोरा अगर इत्तेफाक से कहीं मिल जाए तो उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से न जाने दिया जाए। जी हाँ। और हमारे जैसे बुजुर्गों ने ये भी कहा है साहबजादे कि अरियल टट्टू और तेरे जैसा निखट्टू अगर वबाले जान बन जाए तो उसे फौरन गोली मार देनी चाहिए। सुनता है ना? चल पकड़ मेरी बंदूक पकड़ो। चलिए जनाबे वाला, अब आपकी बारी है। आइए। चलिए मोहतरमा, चलिए। तुम्हारी तारीफ। मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, आपकी इकलौती बेटी का इकलौता तलबगार। साहबजादे, बुजुर्गों के सामने सबसे पहले आकर फर्शी सलाम किया जाता है, कदम बोसी होती है और 10 बस्ता खड़े होकर उनकी दुआओं का इंतजार करना पड़ता है। तुम एक नामाकूल, नाहंजार और नाशाख्ता नस्ल के इंसान मालूम होते हो। तुम्हारा जमीन गंदा और चलन बेहुदा है। लेकिन सुनिए तो जनाबे वाला, न मैं बदमाश हूँ न आफत का परकाला, फिर किस लिए किया जा रहा है मेरा मुंह काला? खामोश बदतमीज, तुम चिड़ियाघर से भागे हुए जानवर मालूम होते हो। निकल जाओ मेरे घर से। गेट आउट यू सन ऑफ ए डोंकी। मेरी तारीख रातों को रोशन करने वाले चांद, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से तुमने मुनीर और असद की मोहब्बत को ठुकराकर मेरा इंतखाब किया? पहली खूबी ये थी मेरे सरताज कि मैं आपको देखे बगैर आपके कलाम पर आशिक थी, और दूसरी खूबी थी आपकी सदाकत, जिसकी वजह से मैं खुद ब खुद आपकी तरफ खींचती चली गई, और तीसरी खूबी थी आपकी शराफत, जिसने मुझे आपको अपना शरीक हयात तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया। और ये सब खूबियां आपके दोस्तों में नहीं थी। जावेद ने हमें जिगरी दोस्त होकर भी धोखा दिया है। धोखा तो हम दोनों ने भी एक दूसरे को दिया है यार। क्या परवीन के आशिक हम दोनों नहीं थे? कौन उल्लू का पट्टा कहता है कि नहीं थे? जी चाहता है तुम्हें सामने बिठा के जिंदगी का बाकी हिस्सा इबादत में गुजार दूं। बड़ा नेक ख्याल है आपका, लेकिन खुदा की इबादत करते वक्त मुझे सामने बिठाने की क्या जरूरत है? क्या बात है, ये फूल किस खुशी में लाए गए? ये फूल आपके लिए नहीं, किसी और हस्ती के लिए। जनाबे वाला जरा हटिए सामने से। बेगम जावेद की खिदमत में ये खाकसार सलाम अर्ज करता है और ये फूलों का हसीन नजराना पेश करता है। मेरे फूल ज्यादा रंगीन और खुशबूदार हैं मोहतरमा। पहले गुलाम की तरफ हाथ बढ़ा। दगाबाज असद को दोस्ती के पर्दे में जावेद की घरेलू जिंदगी बर्बाद करने की एक नई तरकीब सूझी। चुनांचे इस नई तरकीब का नाम है एंजल क्लब, और आज इस फरिश्तों की क्लब का मुहूर्त है। हम किंग ऑफ किंग्स पे क्या है? किंग ऑफ किंग्स जिंदा। अब देखना ये है कि इस पिघले हुए जादू ने जावेद पे क्या असर किया है। लीजिए, दूध ही पी लीजिए। नहीं, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। मैं आ गया हूँ असद, मैं आ गया हूँ। Here you are। जावेद ने कुछ कह दिया है क्या? उन्हें कुछ कहने सुनने की फुर्सत ही कहाँ है आजकल। सुबह को जाते हैं, आधी रात को घर वापस आते हैं, और वो भी नशे में चूर झूमते हुए। हेलो जावेद। हेलो मुनीर। क्यों बे, कहाँ रहते हो आजकल? सुना है तुम सूफी बन गए हो और तुम शराबी और जुआरी बन गए हो। ये तो सब अपनी यार की मेहरबानी है भैया। न ये क्लब खुलता और ना ही मुझ पे ये भूत सवार होता। मगर कान खोल कर सुन लो असद, परवीन आज से मेरी बहन है, और मेरे जीते जी तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। जावेद तबाही की उस मंजिल तक पहुंच गया है कि जहां से उसका लौट कर आना दुश्वार दिखाई देता है। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। अरे मुनीर, तुम आधी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो प्यारे? मुझसे मिलने आए थे। चलिए, ऊपर चलिए। गुड। मतलब ये है प्यारे कि तुम्हारी चहेती बीवी और तुम्हारा प्यारा दोस्त तुम्हारी घर से गैर हाजिरी का पूरा फायदा उठा रहे हैं।
खामोश हो असद, वरना मुनीर का खून करने से पहले मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा। आज आप कुछ परेशान नजर आते हैं अब्बा जान। औलाद को मुसीबत में देखकर कौन से माँ बाप हैं जो परेशान न होंगे बेटा। सुना है आजकल जावेद घर नहीं आता। घर का मालिक खुद घर छोड़कर चला जाए, ऐसा हुआ है कभी? मगर मुझे जो खबर मिली है वो। आपको जो खबर मिली है वो बेबुनियाद है अब्बा हुजूर। मैं जानता हूँ बेटा कि हर पतिव्रता स्त्री का यही धर्म होता है, लेकिन कब तक इस हकीकत को छुपाओगी? जबकि मैं ये जानती हूँ कि मेरे शौहर को गलत रास्ते पर डालने वाले सिर्फ तुम हो। तुम्हारा शक दुरुस्त है परवीन, और ये भी सच है कि तुम्हें खोने के बाद मेरे दिल में जावेद के लिए अदावत पैदा हो गई थी, मगर खुदा गवाह है अब मैं वो असद नहीं रहा, बल्कि तुम्हारा सच्चा हमदर्द और जावेद का जानिसार दोस्त बनकर तुम्हारे पास आया। क्या एक गैरतमंद खातून इस बात को गवारा कर सकती है कि उसका शौहर गंदगी और गलाजत के ढेर में अपनी खुराक तलाश करे? बस करो असद, बस करो। तो मुझे उनके पास जाने से कौन रोक सकता है? मैं वहां जरूर जाऊंगी। ओह, तो यूं कहो कि तुम जावेद को लेने आई हो। वो मेरी जिंदगी का चिराग और मेरे घर का उजाला है। बेवकूफ औरत, सुहागनों के सुहाग और शरीफ घरों के चिराग लूटना ही हमारा पेशा है, समझी? किससे बातें कर रहे हो शबाब? इस कारण से भीख मांगने तो आई है लेकिन भीख में तुम्हें मांग रही है। पिकारन से कह दो शबाब, ये राजा हरिश्चंद्र का दरबार नहीं, हुस्न का बाजार है। यहाँ भिखारी नहीं, खरीदार आते हैं मेरी तरह। उस्ताद जी, अगर ये औरत सीधी तरह यहाँ से न जाए तो इसे धक्के देके बाहर निकाल दिया जाए। ये जलील हरकत सिवाय असद के और कोई नहीं कर सकता ठाकुर काका। वो कमीना मोहब्बत की बाजी हारने के बाद अभी तक जख्मी सांप की तरह फुंकार रहा है। मैं उस मूजी का सर कुचल दूंगा। हेलो मुनीर, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, ये अचानक कहाँ से टपक पड़े आज? बहुत दिनों के बाद यार से मिलने का ख्याल आया है? यार से मिलने के लिए जरा अपनी सेहत बना रहा था। खुदा का शुक्र है कि अब मेरे सारे कलपुर्जे बिल्कुल दुरुस्त हैं। तू अपनी जान की खैर मना को दोस्ती के नाम पर कलंक, जहरीली नाग, काश तेरे दिमाग का जहर भी इसी तरह बह जाता। लोग ऐसे क्यों होते हैं, क्यों होते हैं लोग ऐसे? बहू बेगम, बहू बेगम, सरकार आ गए। बिस्मिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि आपके मुबारक कदम फिर इस घर की जीनत बने हैं। तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले करो। आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर खुदारा जरा मुस्कुराकर तो बात कीजिए। ये रही चाबियां। मालूम होता है असद ने मालिक के कानों में सीसा पिघलाकर भर दिया है। अब तुम उससे झूठी लड़ाई का नाटक रचाकर जावेद के घर जा तो रही हो, मगर मेरी बच्ची वापस आना भूल तो न जाओगी कहीं? मैं तेरा लिहाज कर रही हूँ और तू देख बुढ़िया, अब के जो तूने जुबान खोली तो तेरा एक एक सर का बाल लोच कर तुझे गन की बंदरिया बना दूंगी। हाँ हाय हाय, जरा इस नौज की दीदा दिलेरी तो देखो। कहने के लिए ये कैसा झगड़ा माँ बेटी का? अरे मुझसे क्या पूछते हो? इस नमक हराम नायका से पूछो ना, जिसका घर रुपयों से भर दिया है तुमने। खैरिए गुलशन भाई, ये तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है, कुछ आप ही बताइए ना। अरे पर मैं क्या बताऊं, ये जो तुम्हारे कोट का बटन बनकर रहना चाहती है। मैं जावेद से बेवफाई नहीं कर सकती। जिसका हाथ पकड़ा है कब्र तक उसका साथ न छोड़ूंगी। जावेद, मैंने ठीक कहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अबे ओ धन चक्कर, इसकी बकवास को सुन चुका, आप जरा मेरी तरफ भी ध्यान दे। हैं? मिलता हुआ धन कौन छोड़ेगा? इतना ही दमखम है तो इस फटी हुई ढोलकी को अपने गले में बांध क्यों नहीं लेता? अपनी जबान को लगाम दो गुलशन भाई, शबाब मेरी जिंदगी है। तो फिर ले जा अपनी जिंदगी को अपने सर पर उठाकर। मेरे घर में इस मनहूस के लिए कोई जगह नहीं। अब तो ये न कहना कि मैं तेरा घर खाली करके जा रही हूँ। चलो जावेद,
अब मेरा इस घर में दम घुटने लगा। अरे जा रही जा, जल्दी से दवा हो जा, वही मुसीबत बनकर रह गई। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छजुंदर के सर पर चमेली का खेल। जो होना था सो तो हो चुका है बेटा, अब और इससे बड़ा हादसा क्या पेश आएगा। ये रहा तुम्हारा नया घर, आज से यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। चलो तुम्हें ऊपर की मंजिल दिखाऊं। यहाँ की हर चीज बाएं फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओह, तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया ठाकुर काका कि आज से इस घर की नई मालकिन मेरे दिल की रानी शबाब बानो है। जाओ हम दोनों के नाश्ते वगैरह का इंतजाम करो। जो बहू बेगम, आज इसने तुम्हारे जेवरात और कमरे पे कब्जा कर लिया, हो सकता है कि कल सारी हवेली पे कब्जा कर ले। अब तो मैं तुम्हारी बीवी बनने का ख्वाब देख रही हूँ। जावेद, तुम्हारा टेलीफोन। ओहो, ये टेलीफोन भी हमेशा रंग में डालता है। सुना जानी, टेलीफोन किसी आदमी का था या औरत का? टेलीफोन का बहाना तो मैंने जावेद को तरखाने के लिए किया था जानी। दरअसल तुम्हें इस बनाव सिंगार में देखकर तबीयत बेईमान हो जाती थी। अम्मा यार, ये तुम्हारा टेलीफोन है या भगभग अड्डा? सीटियां तो बजती है मगर बोलने वाले की आवाज सुनाई नहीं देती। टेलीफोन को मारो गोली यार। अब ये बताओ, तुम्हें ये चटपटा माशूक पसंद है या घर में पड़ी हुई और पिलपिली औरत? शबाब मेरी जिंदगी है, इस बेचारी ने तो मेरी खातिर अपना घर बार छोड़ दिया। वल्लाह, इसी को कहते हैं मोहब्बत। एक बात कहूं, दो कश्तियों में पैर रखोगे तो डूब मरो। मुनासिब यही है कि शबाब को संभालो और परवीन को घर से बाहर निकालो। घमंडी औरत, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। वो दिन दूर नहीं जब इस घर का मालिक तुझे इस तरह छोड़ देगा, जिस तरह लोग मस्जिद में दाखिल होते वक्त गंदी जूती को बाहर छोड़ देते हैं। सांप केचली उतारने के बाद भी सांप ही रहता है मेरे आका। न उसकी फितरत बदलती है और न सूरत। भगवान आपको अक्ल की तौफीक अता फरमाए, बस यही दुआ है। ठाकुर काका, ठाकुर काका, कहाँ जा रहे हैं आप? और ये आपके हाथ में पेटी बिस्तर क्यों है? क्या बताऊं बेटा, जावेद मियां ने एक बाजारी औरत को घर में लाकर उस हवेली की हवा को नापाक कर डाला और मेरा उस माहौल में दम घुटने लगा था। मगर मेरी बहन का क्या होगा? आप उस बेचारी को किसके सहारे छोड़ाए हैं? नीली छतरी वाले के सिवा उस हवेली में अब कौन है उस बेचारी का? जावेद, मुझे कश्मीर कब ले चल रहे हो? जब तुम चाहो। खैरियत इंस्पेक्टर साहब, पहले मुझे देखकर अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जरा सी गलती से कोई बेगुनाह पकड़ा जाए। क्या देख रहे हो मुनीर? देख रहा हूँ कि इस औरत ने जो जेवरात पहन रखे हैं वो असली है या नकली। क्या मतलब? अरे मतलब समझाने बैठूंगा तो चोर भाग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जेवरात जिनकी चोरी हुई है। आप पकड़ते हो? अब चुप रहो जी। इस औरत ने चोरी का माल पहन रखा है, इसे फौरन गिरफ्तार कीजिए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं कहता हूँ ये चोरी का माल नहीं है। और मैं कहता हूँ कि ये चोरी का माल है। ये जेवरात मेरी बहन के हैं और इसने तिजोरी तोड़कर ये माल निकाला है। आप हथकड़ी लगाइए जल्दी से। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया है। अगर फिर भी आपको मुझ पर शक है तो मैं अभी ये सारी जेवरात उतार देती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। चलिए, वरना ये आपको भी काट खाएंगे। काट खाएंगे? ताजुब है, मैं तो इन्हें इंसान समझता था, मगर ये हैवान निकले। चलिए, भोग रहे हैं। ऐसे खबीस का मुंह बंद करने के लिए इस चीज की जरूरत है। नहीं नहीं, रखो अपने पास। आपको मेरा नाटक पसंद आया कि नहीं? इनसे क्या पूछता है? मुझसे पूछ, मुझसे। मजा तो तब आएगा जब इस रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के पार होगी। नहीं जावेद, ऐसा मत करो। ये क्या? अब भाग जाओ वरना पकड़े जाओगे। भाग जाओ। ठाकुर काका, तुम और इस खंडहर में? हाँ बेटा, मैंने एक बदकार औरत का खून किया है और ये भला आदमी जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आया। इस भले आदमी ने तो मुझे भी गिरफ्तार होने से बचाया है। मेरे हाथों से शबाब का खून हो गया है। शबाब का खून आपके हाथों से नहीं बल्कि इस बंदूक से हुआ है मेरे आका, और उस नीच औरत का यही अंजाम होना चाहिए। मगर मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? मैं परवीन का भाई हूँ जनाबे वाला। मगर पुलिस जो शिकारी कुत्ते लेकर मेरा पीछा कर रही है उसका क्या होगा? जब आपके हाथों किसी का खून ही नहीं हुआ तो आपको घबराने की क्या जरूरत है? कानून का मुजरिम मैं हूं
आप नहीं। मैं तुझ जैसे कुत्ते के भौंकने की परवाह नहीं करती। अरे वल्लाह। हरामजादे, मैं अपने शोहर की अमानत हूँ। चल जा, रुक जाओ यहीं पे। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ आज मेरा शिकार मेरी पिस्तौल की जद में, मगर मैं तुझे एकदम से नहीं मारूं, बल्कि तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारूं। ठाकुर काका, मालूम होता है आपने ये सब जतन हम दोनों की खुशियां वापस दिलाने के लिए किए। मैं अपनी गलती में शर्मिंदा हूँ और आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अरे बेटा, ठीक है, कर दिया माफ ठाकुर काका ने। लो ये ज़ेवरात और मेरी बहन को वापस करो जल्दी से। इंस्पेक्टर साहब आइए, आओ, तुम दोनों लाश को संभालो। चलिए इंस्पेक्टर।